नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आज आपको लेकर आया हूँ क्लास 12th का जो हमने 3AX प्रश्नावली की थी, उसी के क्या है उदाहरण है जो मैं आज आपको पाँचों बताऊँगा। 5 हैं हमारे उदाहरण जो मैं एक ही वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों, अगर इससे पहले आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने नए दोस्तों के साथ शेयर कर देना और जो भी एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ध्यान से, ठीक है। देखिए, जो मैंने एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, ये प्रश्नावली उदाहरण ये हमारे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से दिए गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, उदाहरण नंबर 1 है, कह रहा है 3 फैक्ट्रियों 1, 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। मतलब इस पर हमें विचार करना है, ठीक है। तो देखिए, ये दिए गए हैं हमारे। देखिए, ये हमारे पुलिसकर्मी है वो है 30, 25 और 27, 3 दिए ना। महिला कर्मी है 25, 31 और 26। चलिए इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके चलते हैं आगे। देखिए, अगला पूछा गया है इसी में ऊपर एक तो मतलब ऊपर का जो मैंने आपको अभी बताया है, सूचना को एक 3 गुणा 2 अवयव में निरूपित कीजिए। मतलब इसी को हमें 3 गुणा 2 में निरूपित करना है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, ये भी हमें बताना है। तो देखिए, 3 गुणा 2 का मतलब होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति मुझे 3 चाहिए और 2 स्तंभ चाहिए। तो देखिए, इसी का बनाना है जो हमने महिला कर्मी और पुरुष कर्मी पढ़े थे ना, उसी का मुझे 3 गुणा 2 का अवयव क्रम बताना है। तो देखिए, 3 गुणा 2 का अवयव क्रम है हमारा। देखिए, पहले तो था हमारा पुरुषकर्मी, तो देखिए पुलिसकर्मी नहीं, पुरुषकर्मी, ठीक है। 30, दूसरा 25 और तीसरा हमारा 27। इसके बाद था हमारा देखिए 25, फिर था 31, फिर था हमारा 20। अब देखिए इसमें 3 मतलब 3 पंक्ति चाहिए। तो देखिए, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। स्तंभ 2 चाहिए। तो देखिए, 1 स्तंभ और 2 स्तंभ। मतलब हमने ये 3 गुणा 2 का अवयव क्रम में निरूपित कर दिया। अब पूछ रहा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, ठीक है। तो देखिए, लिख लीजिए यहाँ से। देखिए, तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि देखिए, प्रविष्टि फैक्ट्री एक ही बात है। फैक्ट्रो 3 में महिला कर्मी की संख्या को महिला की संख्या को दर्शाता है। चलिए तो दोस्तों, हमारा पहला देखिए हो चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए, उदाहरण नंबर 2 हमारा कह रहा है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। मतलब 8 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या हो सकती हैं, ये हमें बताना है। कोटियाँ मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ भी निकालना है कि मतलब किस किस में 8 आ सकता है, किस किस अवयव का हमारा क्या कोटि बन सकती है 8 की, ठीक है। तो ये हमें इसमें दर्शाना है। तो देखिए, दूसरे नंबर का यहाँ लिख लीजिए अवयव 8, ठीक है। अब देखिए, हमें बताना है तो 1 गुणा 8 की पहले तो देखिए पंक्ति गुणा स्तंभ मतलब 1 गुणा 8 की भी बन सकती है, ध्यान रखना। तो देखिए, 8 गुणा 1 की भी बन सकती है। देखिए, फिर बन सकती है हमारी 4 गुणा 2 की, 4 दूनी 8 ही तो होता। फिर 2 गुणा 4 की भी बन सकती है। तो इस तरीके की हमारी क्या देखिए, पंक्ति 4 हो सकती हैं, स्तंभ 2 हो सकते हैं। इसमें पंक्ति 2 हो सकती है, स्तंभ 4 हो सकते हैं।
और इसमें पंक्ति 1 हो सकती है, 8 स्तंभ हो सकते हैं, स्तंभ 8 हो सकते हैं, पंक्ति 1 हो सकती है, बात बराबर है, क्योंकि हमारे इस तरीके के अवयव बन सकते हैं। चलिए हमारा ये बन चुका है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमने 8 अवयव की बना ली, क्या कोटियाँ क्या हो सकती हैं, तो ये हमारी कोटियाँ हो सकती हैं। चलते हैं उदाहरण नंबर 3 की ओर। देखिए उदाहरण नंबर 3, देखिए एक ऐसे 3 गुणा 2 अवयव की रचना कीजिए जिसमें ए आई जे बराबर दिया 1/2 कोष्ठक में आई माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। मतलब 3 गुणा 2 की अवयव की रचना करनी, मतलब 3 पंक्ति होनी चाहिए, स्तंभ 2 होने चाहिए। देखिए इसकी पहले तो मैं रचना करता हूँ। तो देखिए पहले तो 3 हमें क्या चाहिए, पंक्ति 3 पंक्ति चाहिए, ठीक है। तो देखिए 11 21, पहले तो हम क्या बना रहे, पंक्ति बना रहे, ध्यान रखना 3 पंक्ति बनाना। तो देखिए 11 21, देखिए 11 हो गए, 21 हो गए और ये 31। तो देखिए हमारी पंक्ति कितनी बन गई, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, पंक्ति तो हमारी तीनों बन गई। अब हमें क्या लाना है, 2 स्तंभ लाना है, 2 मतलब, ठीक है। तो देखिए 1 स्तंभ तो हो गया हमारा, लेकिन दूसरा स्तंभ भी लाना। तो देखिए 11 की बाद क्या आता है, ये 12 हो गया। 21 के बाद क्या आता है, ये 22 आता। 31 के बाद आता है ये 32। तो देखिए अब हमारा देख लीजिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 1 स्तंभ और 2 स्तंभ, मतलब हमारा 3 गुणा 2 अवयव की क्या हो गई, रचना हो गई। तो अब हमें क्या करना है इसके आगे, अब इसी के क्रम से हमें निकालना है क्या, ए आई जे बराबर ये प्रदत्त करना है, ठीक है। इसी के द्वारा हमें रचना करनी है। चलिए तो पहले 11 का निकालते हैं हम। ये 11 का निकालिए। तो देखिए पहले तो आई बराबर निकालना पड़ता है। ये मैंने हालांकि एक्सरसाइज में प्रश्नावली में कई ऐसे सवाल बताए हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग खुद से कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। 1 जे बराबर भी 1, ठीक है। क्वेश्चन उतार लीजिए, क्या दिया था, ए आई जी बराबर, देखिए 1/2 आई माइनस 3j। इसी में दोस्तों हमें ये 11 बराबर 1/2, आई का मान 1 दिया है, जे का मान 1 दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 बराबर 1/2। और देखिए 3 में से 1 गया, 2 बचा। तो देखिए 2, तो 2/2 हो जाएगा यहाँ। 2 से 1 कटेगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। 11 का मान कितना आ गया, 1। अब हमें निकालना है ये 12 का मान। चलिए यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। ये 12 का मान देख लीजिए। देखिए आई का मान दिया है हमारा 1 और जे का मान दिया है हमारा 2। अब देखिए क्या करना है, क्वेश्चन उतार लीजिए। ए आई जे बराबर क्या था हमारा, देखिए 1/2 आई माइनस 3j। देखिए अब ये 12 का मान चाहिए ना, तो ये 12 बराबर हो जाएगा 1/2। आई का मान कितना दिया है यहाँ पर 1, 3 गुणा जे का मान कितना दिया है 2। तो देखिए ये 12 बराबर हो जाएगा 1/2। और देखिए 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5 बचा। माइनस का 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस आएगा। ये 12 बराबर हो जाएगा, देखिए -5/2। हमारा ये 12 का मान भी आ चुका है। अब देखिए हमें निकालना है 21 का मान। चलते हैं अगले पेज पर। चलिए अब हमें निकालना है 21 का मान। तो देखिए यहाँ से, देखिए 21 का मान निकालना। तो देखिए पहले आई का मान देख लीजिए। तो आई का मान 2 है, जी का मान 1 है। देखिए आई का मान 1 होता, जी का मान 1 होता, मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ, जिसे हम आई जे से व्यक्त करते हैं। देखिए अब बता लीजिए क्वेश्चन। तो ये आई जे हो गया, ये आई जी बराबर हो जाएगा आई माइनस 3j, ठीक है। देखिए 21 का मान चाहिए ना, तो देखिए आई का मान हो गया 2, जे का मान हो गया 1। तो यहाँ 1/2 था, ठीक है, 1/2 था, ध्यान रखना। अब देखिए क्या करना है, 21 का मान चाहिए ना। देखिए 21 बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए 3 एकम 3, 3 में से 2 गया, 1 बचाना। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा।
मतलब ये का इसका मान कितना आ गया 1/2। ये 22 का मान देख लीजिए उसी प्रकार। देखिए तो हमारा ये 22 का मान निकल के आया -2। देखिए मैंने ये डायरेक्ट इसलिए कर दिया कि मैंने देखिए आपको प्रश्नावली में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बताए और इस प्रश्नावली में भी मैंने अच्छे से आपको थोड़ा समझा दिया, तो मैं डायरेक्ट आपको बता दिया कि इस तरीके करना। अगर मैं डायरेक्ट आपको इसी प्रकार से बताता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, ये 22 का देखिए आई और जे के मान निकाले, फिर उसी प्रकार हमने इसी के प्रश्न में रख दिए, पुट कर दिए मानों को। तो देखिए ये 22 बराबर -2 निकल के आ गया। देखिए ये 31 का मान देख लीजिए। देखिए 31 का मान भी उसी प्रकार 31 का मान हमारा 0 आया। स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है अलग से। देखिए 31 का मान मतलब आई और जे के मान निकालिए, इस पर इसमें हमने रख दिया और कैलकुलेशन है नहीं ज़्यादा, बस हो गया। ये 32 का मान देख लीजिए। देखिए 32 का मान भी आई बराबर 3 रखा, जे बराबर हमने 2 रखा, ए आई जी में हमने रख दिया। देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए -3/2 बचा हमारा। चलिए तो यहाँ पर हम बनाते हैं 3 गुणा 2 से बना अवयुक्रम, ठीक है। तो लिख लीजिए 3 गुणा 2 मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ से बना अवयुक्रम। हमें अवयुक्रम बनाना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके का बना। ये 11 का कितना दिया था हमारा, ये 11 का मान आया था हमारा 1। तो देखिए ये 11 का मान हो गया। ये 12 का मान आया था हमारा 5/2। देखिए यहाँ पर 5/2 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये 21 का मान आया था हमारा 1/2, यहाँ 1/2 कर दिया। ये 22 का मान आया था -2, तो -2 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर करना है हमारे लिए, ये 31 का मान आया था हमारा 0, ये 32 का मान आया था -3/2। देखिए ये हमारा हो गया 3 गुणा 2 से बना अवयुक्रम, जो कि हमने बना लिया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अच्छे से आप लोग चेक कर लीजिए, कोई इसमें गलती तो नहीं है, और मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मैं उसमें आपका सॉल्व करूँगा डाउट्स को। चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों मुझसे एक यहाँ पर गलती हो गई थी छोटी सी। देखिए ये 11 का मान जो हमारा था वो -1 आ रहा था, जो हमने प्लस में बताया था ना पहले, वो हमारा -1 में। देखिए 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया -2, तो -2 एकम देखिए यहाँ -2 होगा और 2 से 2 कटेगा तो -1 आएगा, ठीक है। तो हमारा माइनस में आएगा, ये तो हमारा सही है, ठीक है। तो हम बताते हैं वहाँ पर भी। देखिए ये 21 का मान भी थोड़ा था। देखिए 3 एकम 3 और 3 में से 2 गया, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर हमने माइनस ये प्लस में बता दिया, तो यहाँ पर भी माइनस में होगा। तो देखिए माइनस में हमारा एक तो -1 होगा। तो देखिए लिख लीजिए यहाँ पर -1। देखिए -5/2 था हमारा। तो देखिए ये 12 का मान कितना आया था हमारा, ये भी हमारा -5/2 था, ठीक है। और देखिए सारी माइनस में है, सिर्फ 0 था तो ये हमारा 0 ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 4। देखिए ये दिया गया हमारा, इसमें से हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए ABC X Y तथा Z के मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए बेहद सरल है। देखिए x+3 को हम बराबर के 0 के बराबर रखेंगे, Z+4 को हम 6 के बराबर रखेंगे और हम 2y-7 को -2 के बराबर रखेंगे, ठीक है। इनके बराबर हमें रखने हैं तो हमारे सारे मान आ जाएंगे, इनमें कोई हमें अलग से नहीं करना। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप लोग प्रश्न देख सकें। चलते हैं तो देखिए अब इसमें करना है हमें x+3 को रखना है बराबर 0 के। तो हमारा x बराबर जो माइनस प्लस में है तो इस तरफ चाहेगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हमारा x बराबर -3 आ गया, एक आंसर आ चुका है। देखिए अब हमें Z+4 रखना है 6 के बराबर। देखिए Z बराबर हमारा J प्लस में इस साइड माइनस में पहुंच जाएगा, 6 - 4 तो Z बराबर हो गया हमारा 2। तो देखिए Z का मान भी आ गया। अब देखिए किसका मान ज्ञात करना, 3y - 2 बराबर होता है हमारा 2y - 7 के बराबर रखना है। तो देखिए 3y
वैसे देखिए बाई वाई को इस एक साइड ले लेंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था ना, इस साइड आ जाएगा माइनस में, बराबर -7 है ही, जो -2 है इस साइड पहुँचेगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए 3y में से 2y गया तो कितना बचा, 3 में से 2 गया, एक ही तो बच रहा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा y बराबर हो जाएगा हमारा 7 में से 2 गया -5, तो हमारा y का मान आ गया -5। देख सकते हैं आप लोग अच्छे से, y का मान आ गया ना। अब हमें ज्ञात करना है, देखिए यहाँ से बता देता हूँ मैं, जिससे आप लोगों को पूरा दिखा, ठीक है। देखिए पूरा दिख रहा है ना, यहाँ से बताता हूँ। अब देखिए अब रखना है हमें -1 को किसके बराबर रखना, 3 के बराबर, -3 के बराबर। तो देखिए यहाँ हो जाएगा e बराबर -3, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या को हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस में बदल जाएगी। तो e बराबर -2 आ गया आंसर, ध्यान रखना है आपको, e का मान आ गया। अब देखिए b -3 बराबर 2b + 4। अब इसे हम कैसा करेंगे, तो देखिए b माइनस जो प्लस में है ना 2b सॉरी, तो इस साइड आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -2b बराबर +4 है और जो -3 है इस साइड पहुँचेगा +3 हो जाएगा। अब देखिए b में सॉरी 2 में से 1 गया, कितना बचा, मतलब 2b में से 1 b गया, तो मतलब एक ही b बचेगा, तो -b बराबर 4 और 3 कितना होता, 7 होता। तो देखिए b बराबर जो माइनस है ना इस साइड पहुँच जाएगा, किस में हो जाएगा, तो ये -7 हो जाएगा। तो देखिए b का मान कितना आ गया हमारा -7। ध्यान रखना है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। अब हमें चाहिए c का मान, तो देखिए c का मान भी बता देता हूँ मैं। देखिए c का मान रखने के लिए 2c + 2 को रखिए किसके बराबर, बराबर 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, 2c और जो प्लस में है ना इसी साइड हो जाएगा माइनस में, इस बराबर करेंगे, इसे देखिए पक्षांतर करेंगे तो -2 में बदल गया। अब देखिए c बराबर हो जाएगा हमारा -2 बटे में 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कटेगा, तो हमारा c बराबर आ गया -1। तो देख लीजिए, अब मैं यहाँ क्रम से लगा देता हूँ, ठीक है। पहले हमने निकाला था x का मान, फिर z का, फिर y का, फिर a का, फिर b का, फिर c का, लेकिन हमें पहले देखिए a का, b का, c का, फिर x y z का, ठीक है। a बराबर आया हमारा -2, b बराबर आया हमारा -7, c बराबर आया हमारा -1, x बराबर आया हमारा, ये x बराबर आया हमारा -3 और y बराबर आया हमारा -5 और z बराबर आया हमारा, z बराबर कितना आया था 2। तो इस तरीके से आपको ये मान लिख लेने हैं, ठीक है। ये आए हमारे मान, हमें इतने ही मान चाहिए थे। अब ये मत कहना, देखिए ABC फिर XYZ, इनके हमने मान अच्छी तरीके से निकाल लिए हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, इसी के साथ हमारे उदाहरण पूरे हो जाएंगे। चलिए देखिए, ये है हमारा उदाहरण नंबर 5। देखिए इस तरीके का फॉर्मेट का हमारा सवाल दिया हो तो ABC तथा D के मान को ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो हमें इनके समीकरण बनाने, तो चलिए बना देता हूँ मैं। देखिए 2A + B बराबर हम 4 के बराबर रखें। देखिए इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर रखना है, ठीक है, बराबर 4। समीकरण नंबर 1। देखिए अब रखना है हमें a - 2b बराबर -3। समीकरण नंबर 2। अब रखना है हमें 5c - d बराबर 11। तो समीकरण नंबर 3। अब रखना है हमें 4c + 3d बराबर 24 के बराबर। तो हमारा हो गया ये समीकरण नंबर 4। देखिए तो बढ़ते हैं अगले पेज की ओर, इसे हम करते हैं सॉल्व। ये आप लोग समीकरण बना लीजिए और इस प्रश्न को उतार लीजिए, ठीक है, अपनी नोटबुक में।
देखिए इस पर आपके पूर्ण रूप से सवाल कराए जा रहे हैं, एक भी उदाहरण नहीं मैं छोड़ रहा हूँ, ना ही एक प्रश्नावली का छोड़ रहा हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो से अगर आपको सीखने मिले तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। देखिए इसके आगे करते हैं। चलिए तो देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण नंबर, देखिए समीकरण लिखा होता है वरना आप समी लिख दो, सिर्फ समीकरण 2 गुणा 2। इसका मतलब क्या हुआ पहले तो ये समझिए, समीकरण 1 उतारना है, फिर समीकरण 2 में 2 का गुणा करना है। तो देखिए समीकरण नंबर पहला उतारते हैं पहले तो हम। तो देखिए 2a प्लस b बराबर होता है 4, समीकरण 1 दिया था। अब दूसरा था हमारा a माइनस 2b था ना। तो देखिए हमें समीकरण 2 में गुणा करना है 2 का, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2a। क्योंकि देखिए हमारे लिए ये एक समीकरण पूर्ण रूप से हल करना पड़ता है जो एक समान, या तो हम b के मान को समान कर दिया या फिर a के मान को समान करना है। तो देखिए हमने a के मान को ही समान कर लिया, 2a माइनस 4b हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा -6। ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस। देखिए ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ना है, तो 4 और ये कितना हो गया 5b बराबर 6 और 4 10। अब ये मत करना माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ भाई हमने पहले से कर लिया है कि प्लस होना है, तो यहाँ 10 हो जाएगा वो भी। देखिए b बराबर हो जाएगा हमारा 10/5, 5 5 5 दूनी 10, तो b बराबर 2 आ गया। देखिए b का मान हमारा आ गया 2। अब हमें ज्ञात करना ये का मान, तो देखिए यहीं से मैं ज्ञात करके बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कर दीजिए b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिए b का मान पहला समीकरण है हमारा 2a प्लस b बराबर है 4। इसमें हमें b का मान रखना ना, तो देखिए 2a हो जाएगा प्लस b का मान कितना है 2 आया, 2 बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसा करना है 2a, देखिए 4 और जो प्लस में इस साइड आ जाएगा पक्षांतर करेंगे -2, 2a बराबर हो जाएगा 2। ये बराबर देखिए ये गुणा में इस साइड पहुँचेगा भाग में 2/2। देखिए 2 से 2 काटेंगे तो हमारा ए बराबर आ जाएगा 1। तो देखिए ए का मान ए और बी का मान 2। अब चलिए अब हमें ज्ञात करना है सी और डी का मान, तो सी और डी का बता देता हूँ। इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। चलिए अब हमें करना है समीकरण नंबर 3। 3 समीकरण 3 में हमें गुणा करना है 3 का, जब जाकर हमारी एक संख्या होगी क्या समान, तभी जाकर हम इस विधि का उपयोग कर पाएंगे। देखिए तथा समीकरण नंबर 4 से, ठीक है, इस तरीके का उतार लिया। अब देखिए समीकरण नंबर 3 है ना, जो हमारा समीकरण 3 में हमें 3 का गुणा करना है, जो हमारा समीकरण दिया था 5c माइनस डी बराबर 11 दिया था। अब इसमें हम जब 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ 15c माइनस 3d हो जाएगा यहाँ पर बराबर 33, क्योंकि 11 थी 33 होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 4c, क्योंकि समीकरण 4 से, क्योंकि समीकरण देखिए 4 में हमने कोई गुणा नहीं किया है, 4c प्लस 3d। देखिए हमें कोई एक पद हमें समान करना पड़ता, उसमें किया था हमने ए वाले पद को समान और इसमें किया हमने डी वाले पद को समान, तभी जाकर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 3d हो गया बराबर 24। देखिए इसका हमें क्या करना है सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, तो देखिए 15 और 4 को जोड़ेंगे तो 19c हो गया, प्लस और माइनस कट जाएगा, तो देखिए कट गया। 24 और 33 को जोड़ेंगे तो हमारा 57 हो जाएगा, और c बराबर देखिए 57/19 हो जाएगा, तो 19×3 = 57, तो c बराबर आ गया हमारा 3। c का मान आ गया 3। अब हमें d का मान ज्ञात करना है,
और डी का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक समीकरण चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे समीकरण 3 में और चाहे समीकरण 4 में मान रख देना चाहिए। तो देखिए सी का मान यहाँ से कर देता हूँ मैं फिर से, सी का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब आप ये मत कहना कि समीकरण 3 का मान आप समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 और 2 को तो हम पहले हल कर चुके हैं। अब हम समीकरण 3 और 4 को हल कर रहे हैं, इसलिए समीकरण या तो 3 में रख सकते हैं आप तो आ जाएगा मान, या समीकरण 4 में तो आ जाएगा मान। जिसको हम हल कर रहे हैं उन दोनों को ही इसका मान हम रख सकते हैं। सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, या फिर आप 4 में भी रख कर देख लेना तो भी हमारा समय सही आ जाएगा। ठीक है आंसर, वो भी मैं आपको रख के बता देता हूँ अभी इसी वीडियो में। तो देखिए सी का मान पहले उतार लीजिए, क्या दिया था 5C माइनस डी बराबर था हमारा 11। देखिए 5C का मान दिया था हमारा 3, तो यहाँ 3 माइनस डी बराबर 11। देखिए 5 या 15 माइनस डी बराबर 11, तो देखिए माइनस डी बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15, क्योंकि ये प्लस में माइनस में पहुँच जाएगा। माइनस डी बराबर देखिए 15 में से 11 गया, कितना बचा 4 बचा, तो देखिए माइनस रहेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डी बराबर आ गया 4। देखिए सी का मान आ गया हमारा 3, डी का मान आ गया 4। देखिए इसी का मान हम समीकरण नंबर 4 में भी आपको करके दिखा देता हूँ, आपके डाउट होंगे जो डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ रख देता हूँ। देखिए पहले तो मैं आपके यहाँ आंसर लिख देता हूँ। देखिए ए का मान आया था हमारा 1, यहाँ मैं पहले कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ए का मान आया था हमारा 1 और बी का मान आया था हमारा 2, सी का मान आया हमारा 3, समीकरण नंबर 3 हाँ, और डी का मान आया हमारा 4। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि भाई समीकरण 3 में ही क्यों आ रहा है हमारा आंसर, समीकरण नंबर 4 में भी रखेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए सी का मान समीकरण हम 4 में भी रख सकते हैं। सी का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ध्यान रखना ये मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ, वरना हमारा आंसर तो हो चुके हैं। देखिए मैंने पहले से लिख दिया है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए आप लोग सोचोगे कि मैंने सी का मान समीकरण 3 में ही क्यों रखा, समीकरण 4 में भी तो रख सकते, क्योंकि उस समय नहीं क्यों आंसर आ गया। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रफे के इसके में भी आंसर हमारा आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, समीकरण नंबर 4 उतार लीजिए। तो देखिए 4C प्लस 3D बराबर 24। अब देखिए हमें मान समीकरण 3 का मान रखना था सी का मान। ठीक है, तो 4 तिया 12 प्लस 3D बराबर 24। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए 3D का 3D रहेगा और 24 में से 12 गया, कितना बचेगा 24 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस में है ना, इस साइड पहुँचेगा माइनस में, तो 24 माइनस 12 तो 12 ही बचेगा। ठीक है, तो देखिए 3D बराबर हो जाएगा हमारा 24 में से 12 गया, 12 बचा। प्लस का है, देखिए प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो देखिए डी बराबर हो जाएगा हमारा 12/3, 3 चौके 12, 3। तो देखिए हमारा डी का मान आ गया यहाँ भी 4। तो देखिए इससे मतलब नहीं होता है। अब वरना आप ये सोचो, यहाँ आप समीकरण या तो 3 में रख लेती मान तो आया हमारा, और समीकरण 4 में रखा तो भी आया। अब आप ये मत सोचना कि समीकरण हमने 1 और 2 में क्यों नहीं रखा, भाई वो तो हमने पहले एक्स्ट्रा कर लिए हैं, क्योंकि वो सॉल्व कर लिए तो उसी का मान रखते हैं। देखिए उसी प्रकार मैंने आपको बी का मान भी बताया था, बी का मान समीकरण 1 में। अब बी का मान आप समीकरण 2 में भी रख सकते थे तो भी आपका ये बराबर 1 ही आता। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपका डाउट क्लियर किया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो हमारा हो चुका है पूरा, हमने 5 ही उदाहरण लगा लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए इस चैनल पर आपकी प्रश्नावली के साथ साथ आपकी एक एक से उदाहरण भी कराए जा रहे हैं, जिससे आपका कोई भी सवाल ना छूटे, कोई भी डाउट नहीं रहे, मैं पूरे डाउट आपके क्लियर करता हूँ।
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे वो भी इस अवसर का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।